आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत देवे। इतवार के दिन जो है हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन जो है हमें बहुत ही सुंदर बातों को हमें सिखाता है। और इन लॉकडाउन के बीच में आप सबको मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में और पारिवारिक प्रार्थना में जो है लगे रहें और परमेश्वर के विश्वास में आप अपने मनों को, अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को आप दृढ़ करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारी तमाम ज़रूरतों को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है। तमाम कमी और घटी को वह पूरा करता है। जब हम भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और उसका एक वचन में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास दाऊद ने इसके विषय में बहुत ही अच्छे से जो है लिखा हुआ है मेरे प्रियो। क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था, उसने चरवाहे की हर क्वालिटी के बारे में जो है पता था। परमेश्वर के वचन में जब दाऊद इस भजन को लिखता है तो उसको उस चरवाहे के विषय में हर एक जो उसकी क्वालिटी थी, उसके गुण थे, उसको पता था। और जब भजन को वह लिखता है और कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला, हमें बल देने वाला, शक्ति देने वाला और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। कि एक चरवाहा जो है अपनी भेड़ों के लिए क्या कर सकता है मेरे प्रियो। ये दाऊद को इस बात के विषय में पता था कि वो खुद जो है वह एक चरवाहे के कार्यों को वह कर चुका था। वह जानता है कि चरवाहे का क्या महत्व होता है उसकी भेड़ों के विषय में। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो बहुत सी अच्छी बातें सीखने के लिए चरवाहे के विषय में मिलती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में दाऊद इस बात को लिखता है कि चरवाहा जो है वो हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो हमारी तमाम ज़रूरतों को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो बहुत ही सुंदर और अच्छी जो बातें हैं वो चरवाहे के उस परमेश्वर के विषय में हमें मिलती हैं कि वो अपने लोगों की चराही करता है, उनको चराता है और तमाम कमी और घटी को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। जब हम चरवाहे के विषय में देखते हैं, चरवाहे के गुणों को देखते हैं, चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो जानता है, वो प्रेम करता है मेरे प्रियो। चरवाहा जो है अपनी भेड़ों से क्या करता है? प्रेम करता है। जैसे परमेश्वर ने भी इस जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया। वो प्रेम करने वाला चरवाहा है मेरे प्रियो। वो कहता है कि मैं एक सच्चा चरवाहा हूं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं सच्चा चरवाहा हूं। और वचन में लिखा हुआ है, और भी जब बातों को देखते हैं, और वो हमसे प्रेम करता है। वो चरवाहा जो है, चरवाहे के गुण हैं, वो प्रेम करता है अपनी भेड़ों से। और चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छे रास्ते पर लेकर चलता है मेरे प्रियो। वो अपनी भेड़ों को कभी भी गलत रास्ते में कभी भी लेकर नहीं जाएगा। चरवाहा आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें पीछे पीछे चलती हैं। और परमेश्वर के वचन में बहुत सी अच्छी बातों को लिखा हुआ है। जब परमेश्वर ने इस्राएल कौम को जब निकाल कर लेकर आया, और वचन कहता है कि एक चरवाहे की तरह वह उनके आगे आगे चलता था। दिन में वे एक बादल के समान और रात को एक आग के खंभे के समान उनके आगे आगे चलता था मेरे प्रियो। उनको गाइड देता था, उनको गाइडेंस देता था, उनकी सहायता करता था। और जब हम परमेश्वर के वचन में और भी बातों को सीखते हैं और चरवाहे के जो गुणों को देखते हैं, चरवाहा अपनी भेड़ों को ताड़ना देता है।
जब वजन में पड़ते हैं उसकी लाठी और सोटे से मुझे ताड़ना मिलती है, मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, हमारा यहोवा परमेश्वर जो है हमें ताड़ता है, हमें ताड़ना देता है। वो सचमुच में हर बातों में अपने जो अच्छा जो चरवाहा है अपनी भेड़ों को ताड़ना देता है। यदि वो गलत रास्ते को जाती हैं तो वो अपनी लाठी के द्वारा, अपने उस डंडे के द्वारा, लाठी के द्वारा क्या करता है, उनको ताड़ता है। उस लाठी के द्वारा उसको मृत्यु नहीं होता है, लेकिन उसको ताड़ता है कि वो सही रास्ते में, सही मार्ग में चलने पाए। और जब हम चौथी बात को देखते हैं तो वचन कहता है कि चरवाहा अपनी भेड़ों को जो है नाम से जानता है। वचन में लिखा हुआ है, जब हम यिर्मयाह की पुस्तक, हिजकियेल की पुस्तक में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने मेरी माँ की कोख से पहले ही मेरे को क्या करता था, जानता था। और सच में हमारा परमेश्वर जो है हमारे नाम से जानने वाला है। अफिसियों की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, इस सृष्टि के उत्पन्न से पहले वो हमें जानता था, बनाया है उसने। तो मेरे प्रियो, जो अच्छा चरवाहा होता है अपनी भेड़ों के नाम से वो जानता है मेरे प्रियो। और जब हम पांचवी बात को देखते हैं तो चरवाहा अपनी भेड़ों की हर घटी को जानता, वो हर घटी को जानता है। उसको पता है कि उसकी भेड़ को किस वस्तु की ज़रूरत है, उसकी भेड़ को किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हमारा यहोवा परमेश्वर भी हमारी तमाम घटी और कमी को वह जानने वाला परमेश्वर है। जैसे दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को एक चरवाहे के रूप में उसको दर्शाया। और जब हम छठवीं बात में जाते हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छे चारे के पास ले चलता है, वो अच्छा चारा खिलाता है, उसको कभी भी कोई ऐसी वस्तु के बीच में नहीं लेकर जाता कि जो उसके लिए एक हानि के कारण होने पाए। वो अच्छी अच्छी भेंटें, अच्छी अच्छी वस्तुएं जो है एक चरवाहा जो है अपनी भेड़ों को देता है। जब हम आठवीं बात में जाते हैं, चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में ले लेती है, वैसे यहोवा परमेश्वर अपने डरवैयों को अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। मेरे प्रियो, हमारा यहोवा परमेश्वर जो है, हमारा स्वर्गीय पिता जो है, वो हमारी रखवाली करता है जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की क्या करता है, रखवाली करता है। वो दिन रात अपनी भेड़ों की क्या करता है, रखवाली करता है। जंगली जानवरों से, हर बातों से उसकी रखवाली और निगहबानी करता है। वैसे ही हमारा यहोवा परमेश्वर जो है हमारी रखवाली और निगहबानी करने वाला परमेश्वर है। जब हम 9वीं बात में जाते हैं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को भी त्याग देता है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमारा और स्वर्गीय पिता हमारा चरवाहा है, उसको पता है अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को भी त्याग देगा। जब हम मृत्यु में थे, उस पाप में थे, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें उस मौत के मुंह से, उस मौत के मुख से हमें खींचकर बाहर लेकर आ गया। मेरे प्रियो, वो अपने जान का भी सरफा नहीं किया, उसने सींग के उस शैतान के मुंह से हमें छीन कर लेकर आ गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी बातें लिखा हुआ है। ऐसे जो है, जो ऐसे डरवैये जो हैं, उनके अंदर जो है क्वालिटी होती है मेरे अच्छे चरवाहे के अंदर। मेरे प्रियो, और दाऊद तो उसे जानता था, दाऊद को पता था कि यहोवा हमारा जो है एक अच्छा चरवाही की तरह वो हमारी रखवाली करता है, कि परमेश्वर भी हमारी चरवाही की तरह जो है देखभाल करता है। मेरे प्रियो, तमाम घटी को, तमाम कमी को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं मेरे प्रियो,
जैसे अब्राहम और इसहाक और याकूब की रखवाली किया, उसको चरवाया, उसकी सहायता किया, वैसे ही परमेश्वर भी हमारी सहायता और रखवाली करने वाला परमेश्वर है। दाऊद इस विषय के बारे में जानता था। दाऊद इसके विषय में जानता था कि परमेश्वर ने अब्राहम से लेकर इसहाक तक, याकूब तक परमेश्वर ने उनकी रखवाली किया। जब हम उत्पत्ति उसका 48वां अध्याय और उसका 15वां वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, फिर उसने याकूब यूसुफ को आशीष देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरी चरवाहा बना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है हमारा स्वर्गीय पिता जो है, वो जो हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। वचन कहता है, दाऊद भी इस बात को वो निश्चय करता है कि यहोवा परमेश्वर जो है हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चरवाने वाला परमेश्वर है, वो एक चरवाहा है। जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी जाते हैं तो वहां पे 48वां अध्याय और उसका 15वां वचन में जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे याकूब जो है वो परमेश्वर के विषय में कहता है कि मेरे बाप दादों से लेकर वो सहायता करता आया। अब्राहम के साथ परमेश्वर एक चरवाहे की तरह कार्य किया, इसहाक के साथ उसने कार्य किया, और इधर तक कि मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरी चरवाही किया। उसको भी पता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर ने उनकी भी सहायता और मदद किया। मेरे प्रियो, अब्राहम से लेकर वो सहायता करता आ रहा है, अब्राहम से लेकर वो तमाम ज़रूरतों को पूरा करता रहा है। एक अच्छे चरवाही की तरह, एक अच्छे अगुए की तरह वह परमेश्वर जो है अपनी भेड़ों की रखवाली निगहबानी करने वाला परमेश्वर है। यह यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 10 और 11 अध्याय 10 का 11वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। I am the good shepherd. I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूं। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को भी त्याग दूंगा। मेरे प्रिय, वही अच्छा चरवाहा होता है जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। वही अच्छा चरवाहा होता है जो अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। वही अच्छा चरवाहा होता है जो अपनी भेड़ों की तमाम घटी को जानता है। वही अच्छा चरवाहा होता है जो अपनी भेड़ों के नाम से जानता है। वही अच्छा चरवाहा होता है जो अपनी भेड़ों को ताड़ना देता है। वही अच्छा चरवाहा होता है जो अपनी भेड़ों के जो है तमाम ज़रूरतों को वह पूरा करता है। मेरे प्रियो, वो हमारा यहोवा परमेश्वर हमारी तमाम कमी और घटी को वह जानने वाला परमेश्वर है। जब हम फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 19वां वचन में जब हम जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास पौलुस बात को कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को जानता है कि यह हमारा यहोवा परमेश्वर है, वह हमारी हर एक कमी और घटी को वह पूरा करेगा और करता है। मेरे प्रियो, वो आज भी करने के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारा यहोवा परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा चरवाहा है, वो हमारी हर एक कमी और घटी को वह पूरा करता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा हर एक में मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक घटी को, हर एक बात को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है, या कैसी भी घटी क्यों ना हो। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और हम उसके 23 का 1 को जब पढ़ते हैं तो वह लिखा है,
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। सच में जब हमारा चरवाहा जो है यहोवा परमेश्वर है मेरे प्रियो, तो हमें किसी भी बात की घटी ना होगी। हमारी हर एक घटी को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम कुरिन्थियन का सुसमाचार दूसरा कुरिन्थियन उसका 9 अध्याय और उसका 8वां वचन में भी जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी बातों को लिखा हुआ है। उसमें भी परमेश्वर का दास जो है पौलुस जो है अच्छी बातों को लिखता है मेरे प्रियो। वहाँ पे भी परमेश्वर के वचन में जब पौलुस जो है यहोवा परमेश्वर के विषय में कहता है, परमेश्वर के विषय में कहता है कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। 9 का जब हम परमेश्वर के वचन में 8 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे यूँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हारे बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और वचन कहता है सच में हमारा यहोवा परमेश्वर जो है हमें किसी भी कमी और घटी में रहने नहीं देगा मेरे प्रियो। हमारी तमाम जरूरतों को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है। और पौलुस इस बात को लिखता है, वो कहता है कि वो हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। वो कहता है कि तेरी सारी जरूरतों को वह पूरा करेगा और तुम्हें किसी भी चीज की कमी और घटी में ना रहने देगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। आज भले महामारी के समय में, आज भले हम अपने कार्यों में हो सकता असमर्थ हैं, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर हमारी तमाम जरूरतों को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। उसने हमें किसी भी बात से वंचित नहीं रहने दिया। हमारी तमाम घटी और कमी को उसने पूरा किया है मेरे प्रियो। वो आज भी करने के योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो, आज भी करता है। भले हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इस बात का निश्चय दिलाता है कि मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी ना होगी। हमारी हर एक घटी को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने उस चरवाहे की ओर ध्यान दें जो हमारी तमाम घटी को वह पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो आज भी करने के योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, सचमुच में उसने हमारी तमाम घटी और कमी को पूरा किया। आज भी हमें भूखे नहीं सोने दिया, आज भी हमारी सहायता किया, आज भी हमें प्रत्येक ज़रूरतों को उसने पूरा कर कर हमारी सहायता और मदद किया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद किया और हमें हमारी सारी आवश्यकताओं में परमेश्वर ने हमें संपूर्ण रखा। परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए आंखों को बंद करेंगे। अनुग्रह और दयालु पिता, आपका धन्यवाद और आपके नाम को स्तुति देते हैं प्रभु। जैसे आपका दास दाऊद इस भजन को लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। सचमुच में प्रभु, आज हम इस बात का निश्चय रखते हैं कि प्रभु प्यारे परमेश्वर, आप हमारे चरवाहा हैं। जैसे आप हमारे बाप दादों से लेकर अब तक हमारी सहायता करते आए, जैसे याकूब कहता है कि मेरे बाप दादों से लेकर अब्राहम से लेकर इसहाक तक और मेरे जन्म से लेकर आज तक उसने मुझे चराया है। और सचमुच में परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी भी सहायता और मदद किया। हमारी तमाम जीवन के उतराव चढ़ाव में प्रभु आपने प्रभु तमाम ज़रूरतों को पूरा किया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर
इन दिनों के बीच में प्रभु प्यारे परमेश्वर, जो प्रभु प्यारे परमेश्वर जो कार्य से वंचित होने के कारण भी प्रभु प्यारे परमेश्वर आपने तमाम की ज़रूरतों को आपने पूरा किया, तमाम की कमी और घटी को आपने पूरा किया। आपका धन्यवाद और आपके नाम का स्तुति देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन गरीब लाचारों के लिए प्रभु, जिनके पास प्रभु प्यारे परमेश्वर दिनों में कार्य नहीं है। प्रभु प्यारे परमेश्वर, आप उनको भी भूखे सोने के लिए प्रभु नहीं रहने दिया, आपने उनकी भी सहायता और मदद किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में भी प्रभु प्यारे परमेश्वर आप अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करें, तमाम कमी और घटी को पूरा करें। एक चरवाहे के मांद प्रभु प्यारे परमेश्वर अपने बच्चों की रखवाली निगाहबानी करें। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। सचमुच में प्रभु आपका वचन और भी बातों को प्रभु बताता है कि जैसे माता संभालती है वैसे हमारा यीशु, हमारा स्वर्गीय पिता संभालने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर अपने नरवैयों को कभी ना भूलेगा ना कभी त्यागेगा। हमें विश्वास है कि ना आप हमें त्यागने वाले और ना हमें छोड़ने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम उपकारों के लिए, तमाम बातों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर। होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु प्यारे परमेश्वर इस लॉकडाउन को प्रभु प्यारे परमेश्वर अपने सामर्थ्य और जलाली हाथों के द्वारा प्रभु प्यारे परमेश्वर शुक्र बंद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले सप्ताह में प्रभु आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा प्रभु आपके प्रभु प्यारे परमेश्वर भवनों में होने पाए। होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर इन दिनों में और भी लोग प्रभु प्यारे परमेश्वर आपकी नज़दीकी में, आपके विश्वास में, आपकी दृढ़ता में बढ़ते जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम आपके दास और दासियों के लिए, तमाम आपकी कलीसिया के लिए और प्रभु प्यारे परमेश्वर मंगेली के लिए प्रभु और मंगेली की तमाम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक की सहायता और मदद करें, हर परेशानी, हर दुख, तकलीफ से बचाकर अपने बच्चों की रखवाली निगाहबानी करें। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभी बातों में आपको आदर महिमा जलाल देते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।